गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखिए, हमें हेलो एल्केन्स को बनाना है, तो हम हेलो एल्केन्स को किस किस चीज़ से बना सकते हैं, उसके लिए रिएक्टेंट्स हम क्या 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 ले सकते हैं। तो देखिए, हम अल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनसे बना सकते हैं। हेलोजन एक्सचेंज एक रिएक्शन होती है, उससे बना सकते हैं हम। और हम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिड्स के कोई कुछ सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं, उनसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। देखिए, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल OH ग्रुप होता है ना, ROH। ओके, अल्कोहल की रिएक्शन हम अल्कोहल से 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड है हेलोजन एसिड से। ओके, हेलोजन एसिड क्या होते हैं? HX ग्रुप। अब ये X की जगह Cl, Br, I कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, HX के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है? RX बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है, और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। ऐसे ही ये PX3, PX5 क्या होते हैं? फॉस्फोरस के हैलाइड्स, जैसे PCl3, PCl5, PBr3 होता है, PI3 होता है। तो जब इन सब से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? हेलो एल्केन्स बनता है। ये हेलो एल्केन बन गया। अब देखिए, अगर PX3 आपने लिया है तो जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। और अगर PX5 लिया तो बनता है POCl3, और साथ में क्या रिलीज होता है POCl3 के? HCl। ओके, नेक्स्ट है SOCl2 की रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो क्या बन जाता है? RCl, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में भी कौन सा हेलो एल्केन है? ये क्लोरो वाला, क्लोरो एल्केन है ये। ओके, और साथ में क्या? ये SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, यानी कि थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमारा क्लोरो एल्केन बनता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl गैसेज हैं, ये रिलीज होती है। ओके, तो हम अपना पहली रिएक्शन ये वाली देखते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हेलोजन एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, ये अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करवाई तो क्या बना? RX प्लस वाटर। अब ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्सरी भी हो सकता है। ऐसे ये जो हेलोजन एसिड है ये X की जगह क्या? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, और I भी हो सकता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है और इनमें से कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। ओके, तो देखिए, ये इथेनॉल है। अब मैंने R की जगह क्या ले लिया? CH3CH2। इतना तो पता है आपको। ये इथेनॉल है। इथेनॉल की रिएक्शन किससे? HX की जगह हमने ले लिया HCl गैस ली, हाइड्रोक्लोराइड गैस। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये क्यों लेते हैं इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो यहाँ क्या लग जाएगा? ये OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा प्लस वाटर। ऐसे ही अगर ये प्राइमरी अल्कोहल था, अब यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन सेम, HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड करवाया, ये OH हटाओ, Cl लगा दो। मैकेनिज्म भी देखते हैं। ऐसे ही टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई HCl, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, यानी कि क्योंकि हमें पता है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी इस तरह की रिएक्शन में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे इस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है और ये OH की जगह Cl लग जाता है, और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, यानी कि ये 3 डिग्री हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री और 2 डिग्री जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। और जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो ये जो बॉन्ड है इसके मैकेनिज्म में, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो इसके मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि ये OH बॉन्ड का ब्रेक, C और O के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। अब ये ब्रेकिंग इसके केस में इतनी आसान नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड को कमज़ोर करने के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। देखिए, जैसे हमने
क्लोरो एल्केन बनाए वैसे ही HBr HI लेके हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे I लग जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि ये जो HBr और HI होते हैं ना, ये अनस्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो हम इनको रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं हम इनको। और वो कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, KBr और H2SO4 लेते हैं। अगर हमें HBr बनाना है तो KBr और H2SO4 लेते हैं। और अगर हमें हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाना है, HI का मतलब होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड, अगर HI बनाना है तो हम KI और फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं। ओके, तो जब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट HBr ना लेके हम इथेनॉल में या कोई भी अल्कोहल में ये डाल देते हैं, KBr और H2SO4। तो हमारा ये बन जाएगा, यहाँ पे ब्रोमो इथेन बन गया, यहाँ पे आइडो इथेन बन गया, और साथ में ये बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गए। ओके, अब देखिए मैकेनिज्म कैसे है, जो इम्पोर्टेंट बात है जहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीखने को मिलेगा। मैकेनिज्म कैसे है, ROH है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HX के साथ। यही तो थी ना रिएक्शन, ROH, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ, और बनता क्या है, RX बनता है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो पाथवे मैकेनिज्म से ही पता लगेगा ना। तो देखिए जो HX होता है, हमें पता है X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डेल्टा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है अल्कोहल के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक मारेंगे, इसने ये हाइड्रोजन को खींचेंगे अपनी तरफ, प्रोटोनेट हो जाएंगे, और ये यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये बन गया। और हमें पता है OH2 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती, तो ये बॉन्ड जो है इजिली टूट सकता है अगर कोई पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो। तो ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। इस X नेगेटिव ने इस R पे अटैक करा, और यहाँ से ये वाटर बाहर निकल गया, तो ये बन गया हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखिए जो X नेगेटिव जितना जल्दी अटैक कर सकता है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी वही होगा। तो I नेगेटिव जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी होता है तो वो इस फॉर्म में होता है, HI, HBr और HCl। और हमें यहाँ पे भी पता है कि जो HI है वो क्या कर सकता है, वो सबसे जल्दी अपना H+ दे सकता है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इन तीनों में कौन सबसे पहले H+ दे सकता है, तो ये HI दे सकता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो जाएगा, HI देन HBr देन HCl। अब अल्कोहल की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे देखिए इस स्टेप में एक स्टेप ऐसा है ना कि यहाँ पे R पॉजिटिव बन रहा है, देख रहे हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो R पॉजिटिव बना होगा, ठीक है ना। यहाँ तो हमने एक ही स्टेप में दिखा दिया, तो R पॉजिटिव का मतलब क्या, कार्बोकेटायन। और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो अल्कोहल होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा अल्कोहल है, यहाँ से ये निकला OH2 पॉजिटिव, तो मेरा ये बन गया। तो ये जो कार्बोकेटायन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि टर्शरी अल्कोहल से बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, तो ये हमारी पहली रिएक्शन ख़त्म होती है कि अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड्स के साथ हम जब करवाते हैं तो हमारा बनने वाला जो हेलो एल्केन होता है वो कैसे बनता है। और देखिए यहाँ पे मेन बात थी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, कि जो HX हम ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, HI की, देन HBr, देन HCl। ऐसे ही अल्कोहल जो हम ले रहे हैं उसकी 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है सेकेंड तरह की रिएक्शन फॉस्फोरस एलाइड के साथ। ये मैं बता चुका हूँ, अगर PX3 होता है RX तो दोनों में ही बनेगा। अगर PX3 है तो बाई प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, फॉस्फोरस एसिड बनता है H3PO3, और अगर PX5 ले रहे हैं तो POCl3 प्लस वाटर बनता है। ओके, अब जो PX5 है वो हम सिर्फ PCl5 ले सकते हैं, PBr5 और PI5 एग्जिस्ट नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं तो वो फॉस्फोरस उनको हैंडल ही नहीं कर सकता अपने सराउंडिंग में। ओके, और जो PBr3 और PI3 हम यहाँ पे लेंगे, जैसे PCl3 ले रहे हैं वैसे PBr3 और PI3 भी होंगे। ऐसे ही जो PBr3 और PI3 होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, उनको भी हम लैब में फ्रेशली जब हमें रिएक्शन करवानी है हम उसी टाइम बनाते हैं रेड फॉस्फोरस की हेल्प से। देखिए अगर मुझे PBr3 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ,
ब्रोमीन गैस को रेड फोस्फोरस, ये होता है P4 रेड फोस्फोरस, इस पे पास कर देते हैं तो PbR3 बन जाता है, सेम PI3 बनाने के लिए। ओके, अब जनरल तो हमने पढ़ लिया, अब रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ये अल्कोहल है मेरा, अगर PCl3 लूंगा तो ये बनेगा, साथ में ये ध्यान रखना है, बस OH हटाओ Cl लगा दो, OH हटाओ Cl लगा दो। PCl5 है तो POCl3 निकलता है, और अगर PCl3 है तो H3PO3 निकलता है। ऐसे ही PbR3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हटाओ Br लगाओ, PI3 में क्या हो जाएगा, OH हटाओ I लगाओ, साथ में जो यहाँ पे बन रहा था H3PO3 सेम इधर। ओके, अब हमारी लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल की, कि अल्कोहल से जो हमने स्टार्ट करा हुआ है स्टार्टिंग से, तो लास्ट क्या है, थायोनिल क्लोराइड का, SOCl2, इसका नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। ओके, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम करवाते हैं, पिरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस हमें लेना होता है एज अ रिएजेंट, और रिफ्लक्स करते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये OH हटता है, Cl लग जाता है, साथ में SO2 और HCl गैसेस रिलीज हो रही हैं, ये ध्यान रखना है, गैसेस। इन्हीं बाय प्रोडक्ट की वजह से ही ये जो मेथड है, अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाना है तो ये मेथड को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बनने वाली गैसेस है वो क्या होते हैं, अपने आप ही मिक्सचर से निकल जाते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमें प्योर ये मिल जाएगा हमारा क्लोरो एल्केन।